राजनगर की सुबह कोहरे के मुलायम पर्दे में लिपटी थी, मानो शहर अपने ही रहस्यों से बातें कर रहा हो। रविंदर शर्मा, जिन्हें सब रवि कहते थे, अपने छोटे अंधेरे दफ्तर में बैठा था। मेज पर बिखरे कागजों के बीच बिजली का बिल और मकान मालिक का नोटिस उसे चुपके से घूर रहे थे। दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर उसके पिता की, जो कभी पुलिस में थे, उसे जैसे ताने मार रही थी। रवि की आंखें लाल थीं, नींद की कमी से भारी। कई रातों से वह सो नहीं पाया था। हर बार जब वह आंखें बंद करता, एक अजीब सी आवाज, प्राचीन सिस्टम, उसके दिमाग में गूंज उठती। उसने मेज पर रखा सस्ता ग्लास उठाया, जिसमें विस्की की आखिरी बूंदें थीं, और एक लंबी सांस ली। पैसे नहीं, नींद नहीं, वो बुदबुदाया, और यह सिस्टम मेरे दिमाग को खा रहा है। उसकी डायरी में पिछले केस के नोट्स थे। कालचक्र, एक रहस्यमय संगठन जिसने उसे विश्लेषण और स्मृति पठन की शक्तियां दी थीं। लेकिन ये शक्तियां किराए का बिल नहीं चुका सकती थीं। उसने अपनी जेब से वह चमकता हुआ गोला निकाला, सर्पाकार निशानों वाला, जिसे वह अब कालचक्र डिवाइस कहता था। तो मेरी मुसीबत है या मेरी किस्मत? उसने गोले से पूछा, जैसे वह जवाब देगा। तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। रवि ने सिगरेट सुलगाए और दरवाजा खोला। सामने ब्रिजेश गुप्ता, उसका मकान मालिक, खड़ा था। गंजा सिर, मोटा चेहरा और आंखों में गुस्सा। रवि, किराया कब दोगे? ब्रिजेश की आवाज में अधीरता थी। 2 महीने हो गए, मैं और इंतजार नहीं करूंगा। गुप्ता जी, रवि ने शांत स्वर में कहा, सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए, एक केस मिला है। पैसे आ जाएंगे, थोड़ा वक्त दीजिए। वक्त? ब्रिजेश ने तंज कसा। तेरे जैसे जासूसों का वक्त तो सिगरेट और शराब में कटता है। 3 दिन, रवि, बस 3 दिन। वह दरवाजा पटक कर चला गया। रवि ने सिर हिलाया और मेज पर बैठ गया। उसकी आंखें खिड़की की ओर गईं, जहां कोहरा शहर को ढक रहा था। नींद की कमी ने उसके दिमाग को धुंधला कर दिया था, लेकिन उसका जासूसी अंतर्ज्ञान अभी भी तेज था। तभी उसका फोन बजा। छोटू की आवाज थी, उसका भरोसेमंद मुखबिर। भैया, पुराने बाजार में कुछ गड़बड़ है, छोटू ने कहा। एक सेठ की दुकान में चोरी हुई। 50,000 का माल गया और दीवार पर सर्पाकार निशान मिला। सेठ आपको बुला रहे हैं। 50,000? रवि की आंखें चमकी। पता भेज। ये केस न सिर्फ पैसे ला सकता था, बल्कि कालचक्र के रहस्य को भी खोल सकता था। उसने गोला जेब में डाला और निकल पड़ा। पुराने बाजार की तंग गलियों में कोहरा और सघन था। सेठ की दुकान शर्मा ज्वेलर्स के बाहर भीड़ थी। सेठ, एक अधेड़ उम्र का आदमी, रवि को देखते ही आगे बढ़ा। रवि जी, मेरी जिंदगी की कमाई चली गई, उसने कहा, दीवार पर सर्पाकार निशान की ओर इशारा करते हुए। यह क्या है? कोई तंत्र मंत्र? रवि ने निशान को गौर से देखा। ये वही प्रतीक था जो उसके गोले पर था। उसने अपनी शक्ति, स्मृति पठन, का इस्तेमाल किया, दुकान के ताले को छुआ, और दिमाग में चित्र उभरे। एक काले कपड़े वाला आदमी, जिसके हाथ में दूसरा गोला था, और एक परिचित चेहरा, माया, पुरातत्वविद, जिसे उसने पिछले केस में बचाया था। लेकिन एक नया चेहरा भी था, एक बुजुर्ग, जिसके हाथ में एक प्राचीन किताब थी। ये कौन है? रवि ने सोचा, लेकिन जवाब नहीं मिला। सेठ जी, मैं केस लूंगा, रवि ने कहा। 5,000 पेशगी। सेठ ने लिफाफा थमाया और रवि ने उसे जेब में डाला। लेकिन उसका दिमाग कहीं और था, कालचक्र और उसकी रहस्यमयी मशीन। वह जंगल के मंदिर की ओर बढ़ा, जहां माया आखिरी बार देखी गई थी। रास्ते में उसका सिर फिर गूंजा। नया कार्य, सिस्टम की आवाज थी। तीसरा गोला ढूंढो। इनाम, समय दृष्टि। समय 24 घंटे। रवि ने गुस्से में सिर पकड़ा। मुझे पहले सोने दे, वह बुदबुदाया। नींद की कमी ने उसकी आंखों को धुंधला कर दिया था, और हर कदम भारी लग रहा था। मंदिर की दीवारों पर सर्पाकार प्रतीक कोहरे में चमक रहे थे, मानो कोई प्राचीन रहस्य जाग रहा हो। अंदर एक गुप्त कमरे में माया थी, बंधी हुई, और उसके पास तीसरा गोला। उसकी आंखों में डर था, लेकिन एक गहरी समझ भी। रवि, उसने फुसफुसाते हुए कहा, ये गोला समय को मोड़ सकता है। कालचक्र इसे पूरी तरह नियंत्रित करना चाहता है। इसे ले जाओ, लेकिन सावधान, इसकी कीमत भारी है। तभी मंदिर में कदमों की आहट हुई। विपिन मेहरा, रवि का पुराना दुश्मन, अपने आदमियों के साथ अंदर घुसा। रवि, तू हर बार मेरे रास्ते में, उसने शांत लेकिन खतरनाक स्वर में कहा। गोला दे दे, और शायद तुझे जीने दूं। रवि ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने विपिन का कंधा पकड़ा, और स्मृति पठन ने एक गुप्त योजना खोली। कालचक्र तीनों गोलों को जोड़कर एक प्राचीन मशीन सक्रिय करना चाहता था, जो समय को नियंत्रित कर सकती थी। माया इसकी चाबी थी, और वह बुजुर्ग, जो स्मृतियों में दिखा, इस मशीन का रचयिता था। विपिन, तू एक मोहरा है, रवि ने कहा, अपनी थकान को दबाते हुए।
यह मशीन तुझे भी निगल लेगी। उसने सड़कछाप अंदाज में हमला किया, लेकिन नींद की कमी ने उसे धीमा कर दिया। फिर भी उसकी शक्ति ने विपिन की कमजोरी दिखाई, वह दाएं से धीमा था। एक मुक्का और विपिन जमीन पर। लेकिन तभी मंदिर हिलने लगा। कालचक्र के लोग सबूत मिटाने आए थे। रवि ने माया और तीसरे गोले को लेकर भागा। दफ्तर लौटकर उसने तीनों गोलों को मेज पर रखा। उसकी आंखें भारी थीं, लेकिन नींद अब भी कोसों दूर थी। सिस्टम की आवाज गूंजी, कार्य पूरा हुआ। समय दृष्टि सक्रिय, लेकिन अंतिम रहस्य बाकी है। रवि ने डायरी में लिखा, 3 गोले, समय का नियंत्रण और माया। लेकिन ये सिस्टम मेरे दिमाग को क्यों खा रहा है? और नींद, वह कब आएगी? वह खिड़की की ओर देखने लगा। कोहरा गहरा रहा था और ब्रिजेश का नोटिस मेज पर पड़ा था। सेठ की पेशगी से शायद किराया चुक जाए, लेकिन कालचक्र का रहस्य और सिस्टम की आवाज उसे चैन से सोने नहीं दे रही थी। उसने सिगरेट सुलगाई और कोहरे में डूबे राजनगर को देखा। क्या ये सिस्टम उससे बचा रहा था या उसका अंत लिख रहा था?